दुनिया में अक्सर हम एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न देखते हैं। मतलब जब भी कोई इंसान पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि मैं सब जानता हूँ, तो आमतौर पर समाज मान लेता है कि वो बहुत बुद्धिमान है। हाँ, बिल्कुल। और आज के टाइम में तो ये और भी ज्यादा सच लगता है। एग्जैक्टली। जहाँ कोई भी एक विकिपीडिया आर्टिकल पढ़कर या कोई 5 मिनट का वीडियो देखकर खुद को एक्सपर्ट मान लेता है। सही बात है। साइकोलॉजी में तो इसे डनिंग क्रूगर इफेक्ट कहते हैं, जहाँ अज्ञान ही एक तरह का झूठा कॉन्फिडेंस पैदा करता है। लेकिन आज हमारे पास जो सोर्सेज है ना, वे इस आधुनिक साइकोलॉजी से हजारों साल पुराने हैं। बिल्कुल। आज की इस चर्चा में हम केन उपनिषद के भाग 2 यानी पार्ट 2 के मूल श्लोकों और उन पर की गई विस्तृत कमेंट्री का एक स्टेप बाय स्टेप विश्लेषण करने वाले हैं, जो कि बहुत ही गहरा विषय है। बहुत गहरा है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इन सोर्सेस के अनुसार जो व्यक्ति ये दावा करता है कि मैं ब्रह्म या अल्टीमेट रियलिटी को पूरी तरह से जानता हूं, असल में वो कुछ नहीं जानता। हाँ, और देखिए, इस पूरी चर्चा का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है ना, वो उस विरोधाभास या पैराडॉक्स को समझना है जो इस जानने की प्रक्रिया के इर्द गिर्द बुना गया है। हम लोग बचपन से ही ऑर्डिनरी नॉलेज या सामान्य ज्ञान इकट्ठा करने के आदी होते हैं। राइट। हम तथ्यों को याद करते हैं, चीजों को कैटेगराइज करते हैं। एग्जैक्टली। और फिर कहते हैं कि हाँ, मैंने इसे जान लिया। लेकिन आज का ये एक्सप्लोरेशन इस बात को डिकोड करेगा कि जिसे हम ज्ञान मानते हैं वह आध्यात्मिक ज्ञान यानी स्पिरिचुअल नॉलेज से पूरी तरह अलग कैसे है। हाँ। ये महज कोई थ्योरी नहीं है, ये हमारे रियलिटी को देखने के नजरिए को पूरी तरह से बदलने वाली एक गहरी फिलॉसफी है। बिल्कुल। तो चलिए इस विरोधाभास की जड़ों तक पहुंचते हैं। चलिए। उपनिषद के इस दूसरे भाग की शुरुआत गुरु और शिष्य के एक बहुत ही गहरे संवाद से होती है। पहला श्लोक कुछ इस तरह है, यदि मन्यसे सुवेदेति दहर मेवापि नूनम त्वम वेत्त ब्रह्मणो रूपम। इसका अर्थ अगर हम बहुत ही आसान भाषा में समझें तो गुरु अपने शिष्य को एक तरह की चेतावनी दे रहे हैं। हाँ, एक वार्निंग है। वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि तुमने ब्रह्म को अच्छी तरह जान लिया है, इफ यू थिंक यू नो इट वेल इनफ, तो असल में तुम सिर्फ उसके एक बहुत छोटे रूप को ही जानते हो। हाँ, छोटे से एक्सप्रेशन को। हाँ, जो इंसानी शरीर या देवताओं तक सीमित है। तो गुरु का ये कथन शिष्य के उस कॉन्फिडेंस को पूरी तरह चुनौती दे रहा है, जहां वो सोचता है कि उसने सत्य को किसी फॉर्मूले की तरह समझ लिया है। देखिए, कॉन्फिडेंस को चुनौती देने के साथ साथ ना, गुरु असल में शिष्य के इंटेलेक्चुअल एरोगेंस को यानी बौद्धिक अहंकार को एक आईना दिखा रहे हैं। जब हम कहते हैं कि मैंने इस चीज को जान लिया है, तो उस प्रक्रिया में हम उस चीज को एक ऑब्जेक्ट या वस्तु बना देते हैं। राइट। जैसे मैंने एक किताब पढ़ ली, इसमें मैं सब्जेक्ट हूं यानी जानने वाला, और किताब ऑब्जेक्ट है यानी जाने जाने वाली वस्तु। एग्जैक्टली। हमारे बुद्धि इसी ड्युअलिटी या द्वैत में काम करती है। लेकिन यहां समस्या यह है कि ब्रह्म या अल्टीमेट रियलिटी कोई वस्तु नहीं है। उसे आप दिमाग में एक कॉन्सेप्ट की तरह कैद नहीं कर सकते। मतलब हम ब्रह्म को अपनी इंद्रियों या सेंसेस से नापने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि असंभव है। बिल्कुल असंभव है। यहाँ मुझे सोर्सेज में दी गई वो आग वाली एनालॉजी बहुत प्रासंगिक लगती है। हाँ, फायर एनालॉजी। जैसे आग दुनिया की हर जलने वाली चीज को जलाकर राख कर सकती है, लेकिन आग खुद अपने आप को नहीं जला सकती। सही बात है। वो खुद के जलने का विषय नहीं बन सकती। और उसी तर्क को अगर हम चेतना या कॉन्शियसनेस पे लागू करें, तो जो नोअर है यानी जो सब कुछ जानने वाला है, वो खुद अपने लिए जानने की वस्तु कैसे बन सकता है। जो आंखें पूरी दुनिया को देखती हैं, वे खुद को नहीं देख सकती जब तक कि उनके सामने कोई आईना न रखा जाए। एग्जैक्टली। ब्रह्म हर ज्ञान का आधार है। वो रोशनी है जिससे सब कुछ प्रकाशित होता है। ये बहुत ही प्रोफाउंड थॉट है। जिस टॉर्च से हम अंधेरे में हर चीज ढूंढ लेते हैं, वो टॉर्च खुद अपनी ही रोशनी को नहीं देख सकती। इट्स लाइक द अल्टीमेट ब्लाइंड स्पॉट। और कमेंट्री में इस बात को पुख्ता करने के लिए ना, छांदोग्य उपनिषद से विरोचन और इंद्र की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी का जिक्र किया गया है। हाँ, विरोचन और इंद्र की कहानी इस पूरी फिलॉसफी का एक मास्टर क्लास है। मैं सोच रही थी कि हम उस कहानी पर थोड़ी बात करें। बिल्कुल। प्रजापति जो गुरु थे, उनके पास देवताओं के राजा इंद्र और असुरों के राजा विरोचन दोनों आत्मज्ञान प्राप्त करने गए। दोनों एक साथ गए थे? हाँ, दोनों ने 32 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया। उसके बाद प्रजापति ने उनसे कहा कि पानी से भरे एक बर्तन में देखो, तुम्हें जो दिखेगा वही आत्मा है। तो फिर क्या हुआ?
विरोचन ने जब पानी में देखा तो उसे अपना शरीर दिखा, सुंदर कपड़ों और गहनों से सजा हुआ। उसने तुरंत मान लिया कि ये भौतिक शरीर ही आत्मा है, फिजिकल बॉडी ही सब कुछ है। हाँ, वो लौट गया और असुरों को यही सिखाने लगा कि शरीर को सुख दो, यही परम सत्य है। लेकिन इंद्र का अनुभव इससे अलग था ना, वो तो रास्ते से ही वापस लौट आए थे। एग्जैक्टली। इंद्र के अंदर एक सच्चा खोजी था। उन्होंने सोचा कि अगर मैं अच्छे कपड़े पहनता हूं तो पानी में दिखने वाली परछाई भी अच्छे कपड़े पहन लेती है। राइट। अगर ये शरीर अंधा हो जाए या इसे कोई बीमारी हो जाए तो क्या वो आत्मा भी अंधी और बीमार हो जाएगी? बहुत लॉजिकल सवाल है। बिल्कुल। अगर शरीर नष्ट हो गया तो परछाई भी नष्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये नश्वर शरीर वो अमर आत्मा नहीं हो सकता। तो फिर वो वापस गए। हाँ, इंद्र वापस प्रजापति के पास गए। प्रजापति ने फिर उन्हें सपनों की दुनिया के बारे में बताया, फिर गहरी नींद के बारे में बताया, डीप स्लीप। इस पूरी प्रक्रिया में इंद्र को 4 बार वापस आना पड़ा और कुल मिलाकर 101 साल लग गए उस सत्य को समझने में। बाप रे, 101 साल। ये कहानी ये दर्शाती है कि जब इंद्र जैसे देवताओं के राजा को अपने पूर्वाग्रहों को तोड़ने में 1 सदी से ज्यादा का समय लग गया, तो एक आम इंसान का ये दावा करना कि मैंने कुछ किताबें पढ़ ली हैं और मैं ब्रह्म को पूरी तरह जानता हूं, कितना बचकाना है। बहुत बचकाना है। तो अगर हम इसे ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते तो फिर वो शिष्य इस बात को कैसे समझता है? यहाँ शिष्य का जो जवाब आता है ना, वो एक बहुत ही अजीब सा विरोधाभास सामने रखता है। श्लोक 2। हाँ, शिष्य कहता है नाहम मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेदच। और फिर श्लोक 3 में उपनिषद इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेद सह। इसका अर्थ पहली बार सुनने में किसी पहेली जैसा लगता है। शिष्य कह रहा है कि मैं ये नहीं मानता कि मैं ब्रह्म को पूरी तरह जानता हूँ, पर ऐसा भी नहीं है कि मैं नहीं जानता। हाँ, मैं जानता भी हूँ और नहीं भी जानता। देखिए, ये श्लोक पूरी वेदांत फिलॉसफी का शायद सबसे गहरा और बारीक हिस्सा है। शुरुआत में ये एक कॉन्ट्राडिक्शन लगता है। एक आम इंसान की तार्किक बुद्धि सोचेगी कि ये कैसी बात हुई भाई, या तो तुम जानते हो या तुम नहीं जानते। राइट, ये बीच का क्या रास्ता है? एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ शिष्य असल में गुरु के उस इशारे को पूरी तरह समझ चुका है। जब वो कहता है मैं नहीं जानता, तो उसका मतलब है कि वो ब्रह्म को किसी ऑब्जेक्ट की तरह, किसी बाहरी वस्तु या कॉन्सेप्ट की तरह नहीं जानता। और जब वो कहता है मैं जानता हूँ, तो उसका मतलब है कि वो उसे अपने सेल्फ या अपनी आत्मा के रूप में अनुभव करता है। और श्लोक 3 की वो लाइन जो इसी विचार को मजबूत करती है, इट इज अननोन टू दोज हु नो वेल एंड नोन टू दोज हु डू नॉट नो। बिल्कुल। मतलब जो लोग सोचते हैं कि उन्होंने अपनी बुद्धि से इसे जान लिया है, वे असल में अज्ञानी है। हाँ। और जो ये मानते हैं कि ये बुद्धि की पकड़ से बाहर है, वही सच्चे ज्ञानी है। क्योंकि साधारण ज्ञान हमेशा एक दूरी बनाकर रखता है, जानने वाले और जानी जाने वाली चीज के बीच की दूरी, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का गैप। हाँ, हम इसी फॉर्मूले को भगवान या अल्टीमेट रियलिटी पर भी लागू करना चाहते हैं। राइट। हम सोचते हैं कि जैसे हम मैथमेटिक्स या फिजिक्स सीखते हैं वैसे ही कुछ लेक्चर सुन लेंगे और ब्रह्म को डिकोड कर लेंगे। लेकिन ब्रह्म कोई विषय नहीं है, वो प्योर कॉन्शियसनेस है। आप उस रोशनी को किसी डब्बे में बंद करके या किसी माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर ये नहीं कह सकते कि लो मैंने इसे जान लिया। ये बात सच में सोचने पर मजबूर करती है कि अगर इसे किताबों की तरह पढ़ा नहीं जा सकता, इंद्रियों से महसूस नहीं किया जा सकता, बुद्धि से इसे डिकोड नहीं किया जा सकता, तो फिर इंसान करे क्या? सही सवाल है। क्या इसे जानने का कोई तरीका ही नहीं है? इसी सवाल का एक बहुत ही एम्पावरिंग जवाब हमें चौथे श्लोक में मिलता है। श्लोक है प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यम विद्याया विन्दते अमृतम। यहाँ उपनिषद एक ऐसा शब्द देता है जो इस पूरे रहस्य को खोल देता है। प्रतिबोध विदितम। ये शब्द प्रतिबोध विदितम एक तरह से मास्टर की है। इसका शाब्दिक अर्थ है हर बोध, हर विचार या कॉन्शियसनेस के हर स्टेट के पीछे जो मौजूद है। राइट। हमारे दिमाग में लगातार विचारों की एक नदी बह रही है। हम कभी खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कुछ याद करते हैं, कुछ भूल जाते हैं। थॉट्स बदलते रहते हैं। हाँ, ये सारे विचार लगातार बदलते रहते हैं, लेकिन इन सब के पीछे एक चीज है जो कभी नहीं बदलती, वो है इन विचारों को देखने वाला, द विटनेस या साक्षी। ये साक्षी भाव वाली बात मुझे आधुनिक जीवन से बहुत जुड़ी हुई लगती है। कैसे? इसे हम एक मूवी थिएटर की स्क्रीन की तरह समझ सकते हैं। हाँ, अच्छी एनालॉजी है। I mean, स्क्रीन पे एक बहुत ही इमोशनल या ट्रेजेडी फिल्म चल रही हो, जहां आग लगी हो या बाढ़ आई हो, लेकिन पीछे जो सफेद स्क्रीन है वो न तो आग से जलती है
और न पानी से भीगती है। बिल्कुल। फिल्म के दृश्य हमारे विचार है और वो स्क्रीन हमारा विटनेस कॉन्शियसनेस है। ये एक बहुत ही सटीक एनालॉजी है। स्क्रीन हमेशा अछूती रहती है, फिर भी उसी के सहारे पूरी फिल्म देखी जा सकती है। कमेंट्री में इसे समझाने के लिए एक और बहुत ही सुंदर और पारंपरिक उदाहरण दिया गया है, आकाश यानी स्पेस का। हाँ, वो घड़े वाला उदाहरण। बिल्कुल। एक घड़ा है, घड़े के अंदर भी एक स्पेस है और घड़े के बाहर भी असीमित स्पेस है। राइट। जब घड़ा टूट जाता है तो क्या अंदर का स्पेस टूटता है? नहीं। क्या अंदर का स्पेस बाहर के स्पेस से अलग था? वो तो हमेशा से एक ही था। एग्जैक्टली। सिर्फ घड़े की दीवारों ने एक भ्रम पैदा कर रखा था। बिल्कुल वैसे ही हर एक जीव के अंदर जो चेतना या कॉन्शियसनेस है वो एक ही है। जब हम उस चेतना को अपने हर विचार के साक्षी के रूप में अनुभव कर लेते हैं, तब जाकर वो असली रियलाइजेशन होता है। और इसी श्लोक का जो दूसरा हिस्सा है वो इंसान की एक बहुत ही बुनियादी इच्छा पर बात करता है, ताकत। श्लोक कहता है, आत्मना विंदते वीर्यम, थ्रू वन्स ओन सेल्फ इज एक्वायर्ड स्ट्रेंथ। हम इंसान हमेशा ताकत या सुरक्षा के पीछे भागते हैं। हमें लगता है कि पैसा, सत्ता, प्रभावशाली दोस्त या अच्छी दवाइयां हमें सुरक्षित रखेंगी। लेकिन दुनियावी ताकतें, चाहे वो वेल्थ हो, मेडिसिन हो या कोई और बाहरी साधन, ये सब इम्परमानेंट हैं, अस्थायी हैं। राइट। क्या ढेर सारा पैसा किसी को मृत्यु से बचा सकता है? क्या दुनिया की सबसे अच्छी दवाई बुढ़ापे को रोक सकती है? बिल्कुल नहीं। ये बाहरी चीजें मौत को या दुख को नहीं हरा सकती। राइट। उपनिषद स्पष्ट करता है कि असली वीर्यम यानी असली कैपेसिटी या स्ट्रेंथ सिर्फ सेल्फ नॉलेज से आती है। क्योंकि ये ज्ञान बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं है, यह स्वतंत्र है। और यही वो ताकत है जो इंसान को मृत्यु के डर से मुक्त करती है और अमृतत्वम यानी अमरता की ओर ले जाती है। यहाँ अमरता का मतलब ये नहीं कि ये भौतिक शरीर कभी नहीं मरेगा। राइट। फिजिकल इमॉर्टैलिटी नहीं है ये। हाँ, इसका मतलब है अपने उस सच्चे स्वरूप, उस विटनेस को जान लेना जो कभी जन्मता या मरता ही नहीं है, जो हमेशा से मौजूद है। इस अमरता के विचार को सुनकर ऐसा लगता है कि ये ज्ञान तो जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन हम अक्सर ऐसी गहरी बातों को बुढ़ापे के लिए या रिटायरमेंट के बाद के लिए टाल देते हैं। ये बहुत आम है। इसी टालम टोल पर उपनिषद का 5वां और अंतिम श्लोक एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल देता है। ये श्लोक एक तरह की अर्जेंसी पैदा करता है। श्लोक है, इह चेद वेदीदिथा सत्यमस्ति न चेदि इहा वेदीन महति विनष्टि। अगर मैं इसे साधारण शब्दों में कहूं तो अगर इह यानी यहीं इसी जीवन में उस सत्य को जान लिया तो जीवन सफल है। सत्यमस्ति। राइट। और अगर नहीं जाना तो महति विनष्टि है, ग्रेट डिस्ट्रक्शन। ये बहुत ही भारी शब्द है, महति विनष्टि या महाविनाश। ये सच में एक बहुत गहरी चेतावनी है जो इंसान की लापरवाही पर चोट करती है। यह शब्द पर ध्यान देना सबसे जरूरी है। इह का अर्थ है यहीं, इसी मानव जीवन में, इसी पल में। हाँ, कमेंट्री स्पष्ट करती है कि ये मानव जीवन बहुत दुर्लभ है। सिर्फ इंसान के पास ही वो बुद्धि और चेतना का स्तर है जिससे वो इस अल्टीमेट रियलिटी पर विचार कर सकता है। राइट। अगर इस दुर्लभ अवसर को पाकर भी हमने सत्य को नहीं पहचाना तो वो एक बहुत बड़ा विनाश है। जब हम ग्रेट डिस्ट्रक्शन या महाविनाश शब्द सुनते हैं तो अक्सर दिमाग में किसी प्रलय, भूकंप या दुनिया के खत्म होने की तस्वीर आती है, हॉलीवुड फिल्म की तरह। हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ इसका अर्थ कुछ और ही है। यहाँ विनाश का मतलब कोई अपोकलिप्स नहीं है। इसका मतलब है जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु के उस अंतहीन चक्र में फंसे रहना। साइकिल ऑफ संसार। हाँ, ये चक्र अपने आप में बहुत दुख देने वाला है। जो अज्ञान में जीते हैं, जो सिर्फ अपने शरीर और इंद्रियों को ही सच मानते हैं, वे इसी चक्र में गोल गोल घूमते रहते हैं। इसे आज के संदर्भ में देखें तो ये एक तरह का एंडलेस डूम स्क्रॉलिंग है। बहुत अच्छा कंपैरिजन है। जैसे हम अपने फोन पर बिना सोचे समझे बस एक के बाद एक वीडियो स्क्रॉल करते रहते हैं, घंटों बीत जाते हैं और अंत में कुछ हासिल नहीं होता, बस एक खालीपन लगता है। बिल्कुल। वैसे ही अज्ञान की स्थिति में हम बस एक जीवन से दूसरे जीवन, एक इच्छा से दूसरी इच्छा की तरफ स्क्रॉल करते रहते हैं। यही हमारी महती विनिष्ठि है, अपने सच्चे स्वरूप को भूलकर इस दुख भरे चक्र में खो जाना। और जो इस चक्र से बाहर निकल आते हैं उन्हें उपनिषद धीराः यानी बुद्धिमान या धीरज वाले कहता है। ऐसे लोग इस सत्य को भूतेषु भूतेषु देखते हैं, यानी हर एक प्राणी में, चाहे वो चल रहा हो
या स्थिर हो। मूविंग एंड अनमूविंग। हाँ, जब इंसान हर चीज में उसी एक चेतना को देखने लगता है तो उसका ये जो छोटा सा संसार है ना, मैं और मेरा, वो पीछे छूट जाता है। राइट। वो अज्ञान के सीमित संसार से ऊपर उठ जाता है और इमॉर्टल यानी अमर हो जाता है। असल में वेदांत का सिद्धांत यही है कि वो स्वयं ब्रह्म हो जाता है। He who knows that supreme Brahman becomes Brahman indeed। बिल्कुल। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। चलिए हमारे आज के इस एक्सप्लोरेशन का एक निष्कर्ष निकालते हैं। हमने केन उपनिषद के भाग 2 के माध्यम से देखा कि ब्रह्म या अल्टीमेट रियलिटी कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसे हम अपनी इंटेलेक्ट से ऑब्जेक्टिफाई करके समझ सकें। सही बात है। मैं सब जानता हूं कहने वाला अहंकार असल में सबसे गहरा अज्ञान है। हाँ, और विरोचन की तरह सिर्फ शरीर को सत्य मान लेना एक बहुत बड़ी भूल है। और इंद्र की कहानी से हमें ये सीखने को मिला कि सत्य तक पहुंचने के लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जहां हमें अपने पूर्वाग्रहों को छोड़ना होता है। एग्जैक्टली। हमें उस सत्य को बाहर ढूंढने के बजाय उसे अपने हर विचार के पीछे मौजूद विटनेस या साक्षी के रूप में पहचानना है। वही हमारा प्रतिबोध विदितम है। हाँ, असली ज्ञान वो है जो हमें अपनी इनर स्ट्रेंथ यानी वीरियम से जोड़ता है। और सबसे बड़ी बात, ये काम हमें कल पर या अगले जन्म पर नहीं छोड़ना है, इसे इह यानी इसी जीवन में, इसी पल में करना है। सोर्सेज में दी गई इन गहरी बातों ने सच में चीजों को देखने का नजरिया बदला है। बिल्कुल बदला है। लेकिन जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। ये एक ऐसा विचार है जो आज के हमारे डिजिटल युग के लिए बहुत प्रासंगिक है। क्या है वो विचार? आज की इस मॉडर्न दुनिया में जहां हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड का शिकार हैं, हर तरफ से डेटा आ रहा है। हाँ। हम हर चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं और खुद को ज्ञानी महसूस करना चाहते हैं। राइट। लेकिन क्या ये संभव है कि केन उपनिषद हमें एक बिल्कुल अलग दिशा दिखा रहा हो? सोचने वाली बात है। क्या ये मुमकिन है कि परम सत्य को पाने के लिए हमें नई चीजें सीखने से ज्यादा अपने पुराने पूर्वाग्रहों और बौद्धिक अहंकार को भुलाना या अनलर्न करना पड़ेगा? बहुत गहरा पॉइंट है ये। सुनने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या सच्चा ज्ञान फैक्ट्स इकट्ठा करने में है या सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपने हर विचार का एक शांत साक्षी बन जाने में? ये सच में एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। बाहर की दुनिया को जीतने की कोशिश तो सब कर रहे हैं। हर कोई ज्यादा से ज्यादा जानकारी बटोर रहा है, लेकिन असली जीत शायद उस जानकारी के पीछे छुपे हुए शांत विटनेस को पहचानने में ही है। इसी शांत और गहरे विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। ज्ञान और अज्ञान के इस अद्भुत विरोधाभास पर विचार करते रहिए और अपनी चेतना के उस विटनेस को पहचानने की कोशिश कीजिए।